तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यूजिंग एक्सेल। तो हम जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई वो जो पैसा हम लगा रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो तो एक मेरा इरोड नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ मुझे उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट से कुछ रिटर्न भी आना चाहिए। तो यही दो हमारा एजेंडा होता है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जहाँ पर हमारे जो दो मित्र हैं, दो फ्रेंड हैं, गौरव और ध्रुव, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया है। गौरव ने इन्वेस्टमेंट स्कीम ए में इन्वेस्ट किया है जहाँ पर उन्होंने इनिशियली जो अपना कैपिटल लगाया है वो 2 लाख रुपीज़ लगाया है, और ध्रुव ने इनिशियली जो कैपिटल लगाया वो आपका 10 लाख रुपीज़ लगाया है। ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन टेन्योर मैं मान लेता हूँ कि दोनों ही केसेस में, मतलब जो गौरव ने भी इन्वेस्ट किया है और ध्रुव ने जो इन्वेस्ट किया है डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में, उन दोनों केस में दोनों का जो इन्वेस्टमेंट का टेन्योर है वो सेम है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट हॉराइजन उनका सेम है। तो आफ्टर सर्टेन टेन्योर जो गौरव का इन्वेस्टमेंट था 2 लाख रुपीज़ वो आपका 2,45,000 रुपीज़ हो गया है, वेयर एज ध्रुव का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 10 लाख रुपीज़ वो आपका 11,50,000 रुपीज़ हो गया है। तो अब इन दोनों केस में अगर आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, दैट मीन्स जो आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाला था और जो बाद में आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट से जो रिटर्न आया, ठीक है, तो वो रिटर्न कितना आया है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनिशियल वैल्यू को, तो आपका मिल जाएगा भाई कि 45,000 रुपीज़ उनको नेट प्रॉफिट हुआ है गौरव को, वेयर एज आपका जो ध्रुव को हुआ है वो 11,50,000 माइनस आपका 10 लाख रुपीज़, दैट इज़ आपका 1,50,000 रुपीज़ हुआ है। तो अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो आप बोलोगे भाई कि ठीक है 1,50,000 रुपीज़ इज़ ग्रेटर देन 45,000, तो इन्वेस्टमेंट स्कीम बी मेरा बेस्ट होना चाहिए, बट दैट्स नॉट द केस। बिकॉज जब भी आप रिटर्न इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपने वो जो रिटर्न और जो नेट प्रॉफिट आया उसको अचीव करने के लिए आपको कितना कैपिटल लगाना पड़ा था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो आपको 45,000 अर्न करने के लिए उसने 2 लाख रुपीज़ लगाया था, यहाँ 1,50,000 रुपीज़ को अर्न करने के लिए उसको 10 लाख रुपीज़ लगाना पड़ा। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा हमारा, उसका फॉर्मूला ये होता है कि जो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100, तो वो आपको परसेंटेज में मिलता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 45,000 को डिवाइड कर देंगे 2 लाख रुपीज़ के साथ, तो आपका देखो 0.225 आया, इसको मैं परसेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, दैट मीन्स आपका 22.5% आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया। दैट मीन्स गौरव ने जो 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया था उससे उसको 45,000 रुपीज़ उन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया। दैट मीन्स आपका जो 45,000 रुपीज़ क्या है वो आपका 22.5% ऑफ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ 2 लाख रुपीज़। उसी तरह जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्या होगा, 1,50,000 को हम डिवाइड करेंगे 10 लाख रुपीज़ से जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो दैट मीन्स हमारा जो रिटर्न आया, जो नेट प्रॉफिट आया, दैट इज़ 15% ऑफ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू। उसको मैं परसेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो देखो आपका 15% आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो गौरव का जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो फार बेटर है एज़ कम्पेयर टू दी इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑफ ध्रुव, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट स्कीम बी। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि किस इन्वेस्टमेंट स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है। देखो मैंने यहाँ पर जो टाइम होराइजन जो है दोनों केस में सेम लिया है। अगर डिफरेंट टाइम होराइजन रहेगा, लेट्स से गौरव का जो इन्वेस्टमेंट स्कीम ए में इन्वेस्टमेंट है वो लेट्स से 2 साल के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वेयर ध्रुव ने सपोज़ 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया था। तो टाइम होराइजन अगर आपका चेंज हो जाएगा तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में आपको ये जानने को मिला होगा कि किस तरीके से आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल।